रेसलमेनिया डे 1 का मेन इवेंट हो चुका है, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम स्टिल कंफ्यूजिंग कि ये मेन इवेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं या नहीं। मतलब थिंग्स आर प्रोसेसिंग मी। रैंडी ऑर्टन नहीं बन पाए चैंपियन, बट स्टिल रैंडी ऑर्टन ने कोडी रोड्स की बैंड बजा दी। रैंडी ऑर्टन की कमर का प्रॉब्लम भाई, वो जो दिख रहा था मैच का मोमेंटम। शुरू से बात करते हैं जी। रैंडी ऑर्टन की ग्रैंड एंट्री होती है और ग्रैंड एंट्री के बाद पीछे से रैंडी ऑर्टन हमला कर देते हैं। पैट मैफी फिर उस पे इंटरवीन करते हैं, पर कोडी रोड्स बेल बजने से पहले ही पैट मैफी को निपटा देते हैं, लिटाते हैं अनाउंस टेबल पे, जेली रोलन पे जंप करके बाहर कर देते हैं। जाते जाते भी पैट मैफी भी मिडिल फिंगर दिखा के निकल जाते हैं। रैंडी ऑर्टन और ये बाहर ही खड़े होते हैं। रैंडी ऑर्टन अपनी कमर को लेके बैठे होते हैं और रूमर्स हो रहे होते हैं कि रैंडी ऑर्टन की कमर में इंजरी है, और जो चीज इंडिकेट दिखी भी नहीं होती कि रैंडी ऑर्टन रिंग में कम बाहर तरह एंटरटेन हो रहे हैं। और उसके बाद एक दो मूव के बाद यहाँ पे वो चीज दिखने लग जाती है कि रैंडी ऑर्टन ने कमर को लेके बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत सीरियस कंसर्न है। इसके बाद कोडी रोड्स भी रहम नहीं खाते, कमर उमर की पूरी बैंड बजाते हैं। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि यार ये रिटायरमेंट मैच तो नहीं है जैसे शॉन माइकल वर्सेस रिक फ्लेयर के बीच में था, सेम ऐसे ही याद दिला रहा होता है कि हाँ गुरु वर्सेस शिष्य है, तो हो सकता है कि लास्ट में कोडी रोड्स आई एम सॉरी बोल के गेम को खत्म करे। बट यहाँ मोमेंटम चेंज होता है जब रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगा देते हैं। रैंडी ऑर्टन सफरिंग होते हैं, दिख रहा होता है कि जिस हिसाब से चीजें चली गई मैच में ना उतनी स्पीड और क्विकनेस तो दिख नहीं रही होती है। फिर यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न आता है जब रैंडी ऑर्टन जब कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन के सर से खून निकाल देते हैं एंड यहाँ पे लगता है कि मैच खत्म हो गया, तभी रैंडी ऑर्टन दे देते हैं आरकेओ कोडी रोड्स को, क्रॉस रोड्स दे देते हैं। कोडी रोड्स भी उल्टा रिवर्सल देते हैं, बट यहाँ पे दोनों किक आउट कर देते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न तब बदलता है जब यहाँ पे चार्ल्स ऑपोजिशन को पड़ जाता है आरकेओ एंड उसके बाद कोडी रोड्स लगा देते हैं लो ब्लो पैलेट। रैंडी ऑर्टन ट्राई करते हैं, डेफिनेटली वो काम नहीं आता है, फिर कोडी रोड्स लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगाते हैं तो पैट मैफी आ जाते हैं, पिन करने की कोशिश करते हैं, बट रैंडी ऑर्टन किक आउट कर देते हैं। और ये आरकेओ भाई ऊपर से दिया था, उड़ता हुआ आरकेओ था ये। एंड इसके बाद हमें लग रहा होता है कि भाई अब ये दोनों मिलके कोडी रोड्स का गेम बजा देंगे जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था। सेम सिनेरियो का गूज बम बन रहा होता है, बट यहाँ पे रैंडी ऑर्टन पैट मैफी को वही आरकेओ देते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हैं कोडी रोड्स एंड लगा देते हैं क्रॉस रोड्स। एंड क्रॉस रोड लगाने के बाद वो पिन कर देते हैं रैंडी ऑर्टन को। एंड मैंने कहा यार ये तो बहुत अजीब ही हो गया, मतलब बड़ी जल्दी गेम निपटारा हो गया। यहाँ पे पैट मैफी को भी आरकेओ पड़ गया। मुझे लगता है कुछ वो रैंडी ऑर्टन बताएंगे, बट यहाँ पे रैंडी ऑर्टन चैंपियन नहीं बने जिस हिसाब से उम्मीद थी कि वो बनेंगे, बट नहीं बन पाए। और मुझे लगा मैच का शायद यही टर्निंग पॉइंट है और लोग भी खुश थे, बट लोग बू भी कर रहे थे कोडी रोड्स को जब कोडी रोड्स जानबूझ के रैंडी ऑर्टन कमर पे लगा रहे थे। लोग स्टिल जुड़े हुए रैंडी ऑर्टन से, ये चीज मैंने नोटिस करी जब वो बू कर रहे थे। कोडी रोड्स अपना एग्रेशन दिखा रहे थे तो भी वहां पे फैंस लोग बू कर रहे थे। बट यहाँ पे मेन जो फाइनल वो होती है, कोडी रोड्स को फिर दोबारा रैंडी ऑर्टन लगाते हैं बेल्ट से चेयर शॉट, पंच किक लगाते हैं एंड टाइटल को होल्ड करके खड़े हो जाते हैं। तो रिवाइवरी थोड़ा आगे जा चुकी है बैकलैश तक, बट रेसलमेनिया की स्टोरी समझ नहीं आई, कंफ्यूजिंग रही। गूज बम्स आए नो डाउट। रैंडी ऑर्टन मेडिकली फिट नहीं थे या क्या था, मतलब उस हिसाब की एनर्जी नहीं मैच हुई। बीच में कोशिश कर रैंडी ऑर्टन ने आर्क एंड मूव्स लगाने का, अच्छी स्टोरी रही, बट मेन इवेंट वाली फील मेरे को नहीं समझ आई, ना मुझे मैच समझ में आया। बस रैंडी ऑर्टन का फैन हूं इसलिए थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगा जब आरकेओ पड़ा, पंच किक पड़ी एंड के जो सिनेरियो चले। बट एक स्टोरी वाइज अगर समझे तो अरीना में बैठे लोगों को शायद गूज बम्प आ रहे होंगे, मेरे को देखने में वो चीज उतनी नहीं लगी। बाकी जनता जनार्दन की जय हो। आप हो मेरी जनता, आप बताओ आपको इस मैच में क्या क्या चीज सही लगी। मेरे को तो ऑलमोस्ट चीजों में जो रैंडी ऑर्टन ने मूव्स लगाए वो सही लगे, कोडी रोड्स के भी काफी सही लगे, कोडी रोड्स का हील वाला फेस भी मुझे सही लगा, और उनकी एंट्रेंस भी, कोडी रोड्स की एंट्रेंस जेन्युइन थी, वाकई मजा आया। बाकी जो भी चीज है आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं रीड करके आपको जवाब दूंगा। कल डे 2 है, कल का भी पूरा अपडेट्स रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, सारी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।